आज का हमारा पौधा है क्रेसुला ओवाटा। इसे जेड प्लांट और कुबराक्षी के नाम से भी जानते हैं। यह पौधा लकी प्लांट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस पौधे का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, या यूँ कहें कि यूट्यूब पर इस पौधे को बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह पौधा सकुलेंट वैरायटी का है। और दोस्तों, बारिश के मौसम में वैसे तो बारिश का पानी सभी पौधों के लिए अमृत होता है और उसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन है और भी बहुत से पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से पौधों को बहुत तेज़ी से वह ग्रोथ प्रदान कर देता है। लेकिन दोस्तों, चूँकि जेड प्लांट एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है और ये सकुलेंट वैरायटी से बिलोंग करता है, इसलिए इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। हम गर्मी में ही इसे बहुत कम पानी देते हैं। अगर बरसात में थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी हो जाएगा तो दोस्तों ये पौधा मर सकता है। तो इसकी वजह से बरसात के दिनों में हम इसके ऊपर ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करें तो हम इसको अच्छी ग्रोथ दे सकें, इसको घना बना सकें तथा इसको सेफ कर सकें। तो दोस्तों, इस पौधे के ऊपर जो ये सारे कार्य करने हैं, इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल होममेड फर्टिलाइज़र भी लेकर के आया हूं, जिसे यदि आप बरसात के दिनों में इस पौधे को प्रोवाइड करते हैं तो यह पौधा स्वतः ही बहुत तेज़ी से हरा भरा और घना होता रहेगा। तो दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, बरसात का मौसम हर पौधे के लिए बहुत ही सूटेबल मौसम है, उसके ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए। दोस्तों, तो इसी तरीके से जेड प्लांट में भी बारिश के मौसम में इस तरह से देखिए, ये ऊपर की ये अच्छी अच्छी ब्रांचेस निकल जाती हैं, ये हरी हरी ब्रांचेस हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहला ये काम करना है कि इसको इस तरीके से आप काट दें। जितनी भी ये ग्रोथ इसकी निकली हुई है, इसको आप इस तरीके से काट करके जो शेप देना चाहें वो आप शेप दे सकते हैं। टोपियरी है आपके पास तो उसकी भी आप काट सकते हैं। ये भी देखिए, हम टोपियरी का ही शेप इसको दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप कटिंग करें, और कटिंग करने के बाद जो ये कटिंग आपको मिलती है, आप इसको बहुत आसानी से इस मानसून के मौसम में ग्रो कर सकते हैं। आप किसी भी मिट्टी में, इसको जनरल मिट्टी में भी लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से उग जाती है। इसकी जड़ें 1 महीने के अंदर अंदर बन जाती है। इस तरीके से आप इसको तोड़िए और दोस्तों देखिए, इस तरीके से इसमें आप लगा दीजिए। ये हमने लगा दिया, और ये 1 महीने के बाद देखिए दोस्तों, हमने पहले इसमें लगा रखा था, इसमें देखिए आपको ये जड़ बन करके तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कार्य नंबर 2, दोस्तों, यदि आपके पौधे की रूट बांड हो गई है तो बारिश के मौसम में आप अपने पौधे की रूट बांड को हटा सकते हैं। उसे गमले से निकाल करके उसकी रूट को जो है आप कट करके फिर से उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यह पीरियड ऐसा है कि अगर आप रिपोर्टिंग कर देंगे तो फिर से वह ग्रोथ पर आ जाएगा। दोस्तों, यदि आपके एरिया में कई दिनों से बारिश हो रही है तो आपको इस पौधे को ट्रांसपेरेंट शेड है यदि आपके पास तो आप इसे वहाँ रखेंगे। यदि वो नहीं है दोस्तों तो आप किसी बारजे के नीचे इसे रखेंगे, ताकि डायरेक्ट कई दिनों पर यदि इस पर बारिश पड़ेगी तो दोस्तों इसके गमले की मिट्टी भीग जाएगी, बहुत ज़्यादा भीगेगी, और अगर किसी कारण से पानी इसमें रुक गया तो आपके पौधे की जड़ों में फंगस लग जाएगा, और फंगस लगने की वजह से आपका पौधा मर भी सकता है। इस कारण आपको यह काम अति आवश्यक है बारिश के दिनों में, जब ज़्यादा दिनों तक बारिश हो तब। तो आइए दोस्तों, अब हम कार्य नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यदि आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर बहुत कम पानी बरसता है तो निश्चित है आप अपने इस जेड प्लांट के पौधे के गमले को खुले में रखेंगे। लेकिन दोस्तों, बारिश तो होती ही है, कुछ ना कुछ होगी। तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके गमले की जो मिट्टी है वह वेल ड्रेन्ड है कि नहीं है। यदि वेल ड्रेन्ड है तब तो ठीक है, और यदि वेल ड्रेन्ड नहीं है तो दोस्तों आपको इसके गमले की मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाना पड़ेगा। आपको लेना पड़ेगा 40% गार्डन सॉइल, 40% वर्मी कंपोस्ट तथा 20% आपको कोर सैंड मिला करके इसे वेल ड्रेन्ड मिट्टी बना करके रिपोर्टिंग कर दीजिए। यदि आपका वेल ड्रेन्ड है तो आपको
इस गमले का जो ड्रेनेज होल है ये, इनको आपको ये सुनिश्चित करना है कि ये साफ़ हो जाए, और साफ़ हो जाए तो आप इसको किसी पेचकस से या इस तरह जैसे हम ये कर रहे हैं इसको आप इस तरीके से कर लेंगे तो जो इसके अंदर ठिपरी है वह ऊपर को उठ जाएगी और इसमें जो है स्पेस आ जाएगा, तो पानी जो ऊपर से पड़ेगा तो वह नीचे इस ड्रेनेज होल से होता हुआ बाहर चला जाएगा। तो आपको दोस्तों यह काम भी वरीताक्रम में करना पड़ेगा बारिश के मौसम में। अब आइए दोस्तों कार्य नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कार्य नंबर 5 में दोस्तों आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके गमले के अंदर जो स्पेस है ऊपर का वो बिल्कुल भरा है कि नहीं है। यदि खाली है तो आपको वेल ड्रेन मिट्टी से उसको भर देना है, और यदि आप भरा हुआ है जैसे ये मेरे देखिए गमले की ये जो मिट्टी है पूरा लबालब यहाँ तक भरी हुई है तो इसमें पानी रुकने का कोई चांस नहीं है। तो और इसको फिर आप इस तरीके से, अगर आपके पास डेकोरेटिंग स्टोन है तो आप इससे जो है इसको भर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से भर देंगे दोस्तों, तो फिर जब पानी इसके ऊपर बारिश का पड़ेगा तो ये इसके अंदर स्पेस ही नहीं रहेगा और ये इस पर से छटक कर बाहर चला जाएगा, तो इसके पौधे के जड़ों में बारिश का पानी कलेक्ट नहीं होगा तो फंगस नहीं लगेगी और आपका पौधा सेफ रहेगा। कार्य नंबर 6 दोस्तों, यदि आपके गमले में स्पेस है और उसमें मिट्टी भी नहीं भरी हुई है और पानी कई दिनों से लगातार बरस रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने उस गमले को इस तरीके से, जैसे ऐसा गमला है तो आप इसको जो है ऐसे आप लिटा देंगे इस तरीके से, तो बारिश का पानी इसके अंदर जाएगा नहीं। जब जाएगा नहीं तो इसमें कलेक्ट होने का कोई चांस नहीं होगा, और जब बारिश खत्म हो जाए तब आप इसको फिर सीधा कर लेंगे और धूप निकल जाए तो धूप में रख देंगे। क्योंकि इस पौधे को धूप भी बहुत आवश्यक है, तो धूप देना भी बहुत ही आवश्यक है। तो जब भी बारिश के मौसम में बारिश रुकती है, धूप निकलती है, तो आप अगर इसको सेमी शेड एरिया में रखें या ट्रांसपेरेंट एरिया में रखे हैं तो इसको आपको धूप देना भी बहुत आवश्यक है। 6-7 घंटे की धूप तो इसको आप जब भी धूप निकलती है बारिश के मौसम में तो दिखाना सुनिश्चित करें। कार्य नंबर 7 दोस्तों, आपको यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी हालत में आपके पौधे के अंदर ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग अगर हो गई तो पौधे की जड़ों में फंगस लगना तय है, और फंगस लगना तय है तो दोस्तों आपका पौधा भी बच नहीं सकता। ऐसे में आप ये पता लगाएं कि कैसे ओवर वाटरिंग आप जानेंगे कि इसमें हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दोस्तों जब आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके पौधे की ये जो पत्तियां हैं ये पीली पड़ने लगेंगी, और पीली पड़ करके नीचे गिर जाएंगी। तो जो गिरेंगी पत्तियां उसमें मॉइस्चर होगा, जब मॉइस्चर होगा तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर ओवर वाटरिंग हुई है। तो आप जो है ओवर वाटरिंग से बचने का इसके ऊपर उपाय करेंगे अपने पौधे के ऊपर, तब ये पौधा आपका बचेगा। कार्य नंबर 8, बारिश के मौसम में ओवर वाटरिंग होने की वजह से पौधों की जड़ों में फंगस लग ही जाता है। तो इससे बचने के लिए आप किसी भी कंपनी का फंगीसाइड लीजिए और उसको इसकी मिट्टी में आधा चम्मच करीब डाल दीजिए, और 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगीसाइड मिला करके उसके ऊपर छिड़काव कर दीजिए, जिससे आपका बारिश के मौसम में फंगस से बचाव हो जाएगा और आपका पौधा सेफ हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हम बारिश के मौसम में इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है इसकी बात कर लेते हैं। तो मित्रों इसके लिए आप अपने किचन में जाइए और वहाँ से इस तरह से यूज की हुई चाय की पत्ती लीजिए, उसको 2-3 पानी में धो लीजिए। धोने से उसका चीनी का असर निकल जाएगा, और दोस्तों अगर इसके अंदर कोई अदरक का टुकड़ा इत्यादि है तो आप उसे भी निकाल दें, और धोने के बाद इसे धूप में अच्छी तरीके से सुखा दें। सूख जाने के बाद आप इसमें 1 चम्मच लीजिए, और 1 चम्मच आप इस तरह से, अगर छोटा गमला आपका 8 इंची के आसपास है, 6 इंची के आसपास है, तो आप 1 चम्मच इसकी मिट्टी में इस तरीके से मिला दीजिए और फिर इसको इस तरह से कोड़ दीजिए। कोड़ने के बाद ये मिल गया, और यदि आपके गमले की मिट्टी सूखी है तब आप इसमें पानी डाल देंगे। अगर गीली है तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ ऐसे ही रख देंगे, बारिश का पानी इसमें पड़ेगा ही। तो दोस्तों आपका पौधा ग्रोथ करने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर है, और दोस्तों जो बारिश का पानी इसके अंदर गिरेगा वो उसके अंदर भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस कारण से ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और हरा भरा तथा घना हो जाएगा। मित्रों मैंने जो ये सारे काम अपने जेड प्लांट पे आप लोगों को करके बताया, यदि आप भी अपने जेड प्लांट पर ये सारे कार्य बारिश के मौसम में करते हैं तो दोस्तों आपका पौधा आपके साथ बचा रहेगा तथा हरा भरा और घना हो जाएगा। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।